आज की वीडियो में हम लाभ और हानि के बारे में जानेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लाभ और हानि में जानेंगे कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, यानी कि वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी गई हो। और विक्रय मूल्य ये होता है सेलिंग प्राइस, यानी कि वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची गई हो। यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो खरीदी हुई मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो बेची हुई मूल्य होता है, यानी कि इसको हम सेलिंग प्राइस और इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम सीपी कहते हैं और इसको हम शॉर्ट में एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो अब देखिए लाभ और हानि देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर लाभ जो होता है वो कब होगा। तो लाभ जब होगा अगर क्रय मूल्य जो है, मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये है और उसको हमने बेच दिया कितने रुपए में, 12 रुपये में। तो यानी कि अगर हमने कोई वस्तु 10 रुपये में खरीद कर 12 रुपये में बेच दी तो हमें लाभ कितना हुआ, 2 रुपये का हुआ। यानी कि जो सीपी होगा वो कम होगा किससे, एसपी से। यानी कि जो सीपी होगा वो कम होगा एसपी से। यानी कि लाभ हमें तब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा विक्रय मूल्य से। और हानि देखिए हमें कब होगा, हानि जब होगा अगर हम वस्तु को 10 रुपये में खरीद कर 8 रुपये में बेच दें तो देखिए हमें 2 रुपये का क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो यानी कि हमें हानि कब होगा, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। अब जानेंगे कि अंकित मूल्य क्या होता है। तो देखिए अंकित मूल्य यानी कि एमआरपी यानी कि मार्केट रेट प्राइस। तो ये होता है वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ दिखाई दे, वो क्या होता है, वो हमारा अंकित मूल्य होता है। इसी को हम सूची मूल्य भी कहते हैं। यानी कि एमआरपी को हम क्या कह सकते हैं, सूची मूल्य भी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सूची मूल्य को इंग्लिश में हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। तो यहाँ पर हमने जाना कि क्रय मूल्य क्या होता है, जितने में वस्तु खरीदी गई है वो क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, जिस पर वस्तु बेची गई हो वो विक्रय मूल्य होता है। और हमने जाना कि हमें लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तो हमें लाभ होगा। और हमें हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो हमें हानि होगी। फिर हमने जाना कि अंकित मूल्य क्या होता है, वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हुआ दिखाई देता है। और अंकित मूल्य को हम सूची मूल्य भी कहते हैं। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट यानी कि छूट, या फिर इसको हम हिंदी में बट्टा कहते हैं। ये क्या होता है, छूट और बट्टा जो होता है वो हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी यानी कि हमें अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट जो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, यानी कि अंकित मूल्य पर हमें छूट हमेशा दिया जाता है।